पांटून पुलिया बन रही है यहाँ पे। लोगों ने बताया कि इधर शमशान घाट बनेगा जो दारागंज वाला शिफ्ट किया जाएगा यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। शमशान घाट जो दारागंज वाला यहाँ शिफ्ट किया जाएगा माघ में ना? हाँ 3 जनवरी के बाद ना, उससे पहले नहीं होगा। ठीक ठीक, धन्यवाद। आज है 12 तारीख और यहाँ नाव भी बन रही है। ये पांटून ब्रिज बन के तैयार हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए नाव 1 2 3 नावें हैं, ये चौथी है और कुछ नीचे हैं जो नई बनी है। अब दशाश्वमेध घाट के पास में ये 5वां पांटून पुल है, साथ में चौथा है, ये है 5वां, जिसपे चकट प्लेट भी डाल दी गई है और दूसरी तरफ ये निकल रहा है। क्या फीलिंग आ रही है शाम के समय में, ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ चल रहा है भाई साहब। ये लोहे की वायर डाल दी गई है रेलिंग में और चकट प्लेट को भी कस दिया गया है। अब वैसे ही लहराता हुआ पांटून पुल है। इस साइड काफ़ी व्यवस्था हो गई है और जो शिविर है डंडी अखाड़ा के, डंडी स्वामियों के, उनका मुख्य द्वार भी बन के तैयार हो गया है। ये डंडी वाड़ा है, ड्रोन उड़ रहे हैं यहाँ पे, अन्नदान हो गया यहाँ पे। और ये डंडी वाड़ा का शिविर है, सेक्टर 5 है ये। तो अब आप कह सकते हैं कि माघ मेला बस रहा है, तारों का शहर तैयार हो रहा है। ये देखिए एक और शिविर तैयार हो रहा है। बहुत तेज काम हो रहा है, समझ लीजिए कि सवेरे आइए और शाम को आइए, आपको डिफरेंस पता चलेगा। मेरी ये वीडियो आते आते कल सवेरे तक नए तरीके से शिविर तैयार हो जाएंगे यहाँ पे। पानी की व्यवस्था भी इन टैंकरों के द्वारा की जा रही है। पाइपलाइन की अभी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं की गई है, कुछ लगे हैं। ये रेडीमेड यहाँ ला के रखा गया है, कनेक्शन भी दिया गया है, लेकिन शायद इसमें पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे चकट प्लेट डाल दी गई है, कसा नहीं गया अभी, एक साथ लाइनबद्ध नहीं किया गया है। तो जितने भी डंडी स्वामियों के शिविर थे, 90 एकड़ दिया गया है डंडी स्वामियों को, उसी में उन्होंने अपना बांट लिया है। इसके बाद आचार्य बाड़ा के संतों को मिला था, आचार्य बाड़ा के संतों ने भी अपना बांट लिया है। तो आपको लग रहा है उसी रास्ते से आ रहे हैं, नहीं, ये दशाश्वमेध घाट की दूसरी तरफ वाला पुल है। और यहाँ पे भी देखिए भव्य द्वार बन रहा है। तो आचार्य बाड़ा और दंडी स्वामियों का जो शिविर है वो लगना शुरू हो चुका है। नाराजगी जाहिर की गई है खाक चौक के संतों द्वारा और प्रयागवाल के द्वारा। प्रयागवाल को नाराजगी ये है कि उनकी ज़मीन खाक चौक को दी जा रही है, और खाक चौक की नाराजगी ये है कि उन्हें दलदली जमीन दी जा रही है। लगभग 300 एकड़ की मांग की गई है खाक चौक के संतों द्वारा, सतुआ बाबा के द्वारा, लेकिन उतना मिलेगा नहीं उन्हें, और वो भी दलदली ज़मीन है। तो उसमें से कुछ बदरा सनोटी में दी जा रही है, इसीलिए उनकी नाराज़गी है और उन्होंने मेला के बहिष्कार की भी धमकी दी है। अब देखते हैं प्रशासन कैसा कदम उठाती है संतों की इस नाराज़गी पे। तो यहाँ पे देखिए तारों को बांध रहे हैं, ऊपर ऊपर तारों का शहर तैयार कर रहे हैं।
तो डंडीवाड़ा का शिविर यहाँ लग चुका है, बाकी का शिविर आगे आपको दिखाते हैं। फूल माला लगा दी गई है इस पॉन्टून पुल पे। ये देखिए कैसे हीरो बन के चल रहे हैं हम यहाँ पे। लाइटें देखिए कैसे जगमगा रही हैं। ये भी भगवा रंग में रंग दिया गया है पॉन्टून पुल। सभी सातों पॉन्टून पुल भगवा रंग में रहेंगे। यहाँ पे जो अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा थी उस पे नामकरण कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया है। लाइटें आप देख सकते हैं पूरे रास्ते पे जगमगा रही हैं। और ये वाला जो शमशान घाट है उसको शिफ्ट किया जाएगा नागवासुकी के पास में। और यहाँ पे 10 से 15 रुपए के चूल्हे बनाए जा रहे हैं जो कल्पवासी यूज़ करेंगे। पीले हैं, थोड़े काले हैं, थोड़े से ग्रे हैं। ये सारे कल्पवासी यूज़ करते हैं, 10-15 रुपए में खरीदते हैं। 1 महीना यूज़ करते हैं, लगभग 29 दिन का कल्पवास रहेगा। तो एक जो पॉन्टून पुल है वो यहाँ से बना है और एक सामने बना है संगम के महावीर मार्ग। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। थाना कोतवाली मेला क्षेत्र। तो पहले यहाँ पे शास्त्री सेतु थाना था, वहाँ पे थाना कोतवाली बन गया है मेला क्षेत्र का। और सामने पॉन्टून पुल जो है वो अभी शायद चालू है, देखते हैं आगे। बहुत तेज काम हुए हैं सारे। चकट प्लेट भी डाल दिया गया है। हर 2-3 दिन में ही इतना काम हो जा रहा है जो लगभग 10 से 15 दिन में होता है। तो ये वाला अभी चालू नहीं हुआ है। यहाँ तक खींच तो दिया गया है लेकिन अभी चालू नहीं हो पाया है। बालू डाला गया है और आगे तक कितना बालू डाल दिया गया। ये जो ज़मीन निकली थी वो सब भर दी गई है बालू डाल डाल के। वो वाला पॉन्टून पुल चालू हो गया है। बहुत तेज काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए ज़मीन दलदली है, बालू डाला जा रहा है। इनका क्या हाल हुआ देखिए, टेढ़े हो गए ये। तो ये सारी ज़मीन अभी निकली है, दलदली ज़मीन है जिसको गड्ढा खोद खोद के सुखाया जाएगा। टाइम ज़्यादा नहीं है, 15 तारीख तक सभी अखाड़े चाहते हैं कि उनको ज़मीन मिल जाए। खाक चौक के संत हो गए, आचार्य बाड़ा के संत हो गए, प्रयागवाल हो गए, तो सबको ज़मीन जो चाहिए वो सूखी ज़मीन चाहिए। दलदली ज़मीन पे कौन अपना शिविर लगाएगा। प्रदीप टेंट हाउस, जर्मन हैंगर, टीन कार, वुडन फ्लोरिंग, तो इन लोगों का भी अपना एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। एक पॉन्टून पुल यहाँ से चालू हुआ है सामने की तरफ। शाम के समय में धुंध ही धुंध हो गई है। यहाँ पे चकट प्लेट बिछाई जा रही है निकाल निकाल के, देखिए
रस्सी से खींचेंगे। वैसे 10-12 लोग लगते हैं निकालने में, बहुत भारी होती है, वजनी होती है ये चकट प्लेट। फिर इसको कसने का काम भी कितनी तेज़ी के साथ किया जा रहा है, बिछाया जा रहा है, तुरंत ही कसने का काम हो रहा है भाई साहब के द्वारा। और ये वाला पांटून पुल, महावीर मार्ग पुल नंबर 1 चालू शायद कर दिया गया है। यहाँ चकट प्लेट बिछानी चाहिए थी, चकट प्लेट यहाँ से बिछी हुई है। तो चलते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं। तो दूसरी तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे खाक चौक के संतों द्वारा थोड़ा सा नाराज़गी जाहिर की गई है। काफ़ी दलदली ज़मीन है, गीली है भाई साहब। यही ज़मीन अलॉट हुई है, 300 एकड़ की मांग की गई थी और मिल नहीं रही है। जो मिल रही है वो ऐसी ही दलदली ज़मीन है, काफ़ी दलदली ज़मीन है यार ये। इसमें तो चल भी नहीं सकते हैं। खाक चौक के संत सेक्टर 4 में ही रहेंगे। तो यहाँ पे प्रशासनिक बिजली विभाग के टेंट और शिविर लगे हैं, जो दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं और शेडिंग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अभी एरिया की जो गंगा नदी के सामने का क्षेत्र है वो पूरा दलदली है। जो ज़मीन अलॉट हुई है खाक चौक के संतों को, और प्रयाग वाली इसलिए धरने पे बैठे हैं कि उनको लग रहा है कि उनकी ज़मीन खाक चौक के संतों को दे दी जाएगी। तो ये ट्रांसफार्मर है, एक शहर बस रहा है, तो बिजली विभाग ने अपना पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, दिन रात काम में लगे हैं। 25,000 तो एलईडी लाइट लगाई जाएगी, खंबे कितने लगेंगे पता नहीं। बहुत तगड़ा काम होता है यहाँ पे। और अभी शाम को लाइट जलेगी तो पूरा तारों का शहर जगमगाता दिखेगा। अब हम लोग आ चुके हैं झूसी क्षेत्र में, यहाँ पे भी तेज़ी से काम हो रहा है। अब तो इतने पांटून पुल बन गए हैं, किसी से भी जाएं। यहाँ सीधे हम निकल जाएंगे दशाश्वमेध घाट की तरफ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।